नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ प्रसन्न होंगे। एक बहुत जरूरी जानकारी आपके लिए लेकर के आया हूं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में। आपको पता है काउंसलिंग शुरू होने वाली है, इसलिए यूनिवर्सिटी के सारे जितने भी उपक्रम हैं, चाहे कोर्स और कट ऑफ की बात हो, चाहे फीस स्ट्रक्चर की, चाहे काउंसलिंग की, चाहे एडमिशन प्रोसेस की, सब कुछ जान लेना बहुत जरूरी है। यह भी जान लेना बहुत जरूरी है कि आपका जो एडमिशन होने वाला है वो एडमिशन कैसे होगा, काउंसलिंग कैसे होगी, काउंसलिंग का पोर्टल क्या है और बहुत सारी चीजें। तो आज हम इसी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। आपको पता है इसे ईस्ट का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, पूर्व का ऑक्सफोर्ड। खैर, मैं इस लाइन से बहुत ज्यादा मुतासिर नहीं हूं। हमारे यहां नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय रहे हैं, तो किसी को ऑक्सफोर्ड कहना गलत है। आप इसे तक्षशिला कह सकते हो, नालंदा कह सकते हो। खैर, ये तो अलग बात हो गई। तो आज हम बात करेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की। तो यहां पर जो भी चीजें आपके लिए हैं, चाहे वो आपके कोर्सेज हो, चाहे कट ऑफ हो, चाहे फीस स्ट्रक्चर हो, चाहे काउंसलिंग हो, चाहे एडमिशन प्रोसेस हो, लेकिन सबसे पहले हम दो चीजों से शुरू करेंगे। क्या कि आखिर में सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि मेन कैंपस क्या है, फिर हम जानेंगे कि इसके और जो संविधि कॉलेज हैं, जो इससे जुड़े हुए कॉलेज हैं, वो क्या हैं। देखो, एफिलिएटेड कॉलेज अलग होते हैं, संविधि कॉलेज अलग होते हैं। एफिलिएटेड कॉलेज वो होते हैं जो फ्री इंस्टीट्यूशन होते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन केवल डिग्री आदि के लिए यूनिवर्सिटी से जुड़े रहते हैं। लेकिन जो संविधि कॉलेज होते हैं वो सारा कुछ मेन कैंपस के ही या यूनिवर्सिटी के ही निर्देशन में करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यूनिवर्सिटी में भाई कॉलेज कौन कौन से हैं। तो मेन कैंपस तो एक हो गया, जब आप जाते हो जहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद लिखा है, सीनेट यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, आर्ट फैकल्टी, साइंस फैकल्टी, वहां जाते हो। उसके बाद इसके कुछ कॉन्स्टिट्यूट कॉलेजेस हैं, जैसे इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, आर्य कन्ना डिग्री कॉलेज, चौधरी महादेव प्रसाद डिग्री कॉलेज, इविंग क्रिश्चियन कॉलेज, ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, हमीदिया गर्ल्स डिग्री कॉलेज, जगत तरण गर्ल्स डिग्री कॉलेज, केपी ट्रेनिंग कॉलेज, राजेश टंडन गर्ल्स डिग्री कॉलेज, सदन लाल संवल दास खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज, श्यामा प्रसाद मुखर्जी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज। ये सारे डायरेक्ट मेन कैंपस के निर्देशन में चलते हैं। ये एफिलिएटेड नहीं है, ये संविधि है, इसलिए एफिलिएटेड नहीं लिखा, यहां कॉन्स्टिट्यूट लिखा हुआ है। ठीक है, ये एक नियम के तहत, एक उसको कह दीजिए कि कानून के तहत ये विद्यालय के मेन कैंपस के द्वारा ही सारे निर्देशन प्राप्त करते हैं। तो इतने कॉलेज विश्वविद्यालय में हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हो। मेन कैंपस तो है ही, जिसमें सब लोग लेना चाहते हैं, लेकिन और भी बहुत से कॉलेज हैं। जैसे मान लो अगर तुम्हारी कट ऑफ इतनी नहीं है, हाँ, कट ऑफ पर भी बात करूंगा, अगर तुम्हारी कट ऑफ इतनी नहीं है कि यहां पे मेन कैंपस में ना हो, तो ये सारे कॉलेज हैं, इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। ये सब कैंपस से जुड़े हुए या आसपास ही कॉलेज हैं। दूसरी बात, सब में हॉस्टल की फैसिलिटी है, सब में लाइब्रेरी की फैसिलिटी है, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है। जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है काउंसलिंग वाली। जब आपका काउंसलिंग का पोर्टल ओपन होगा तो काउंसलिंग का पोर्टल ऐसा ही कुछ दिखेगा। ये काउंसलिंग पोर्टल की स्क्रीनशॉट है। काउंसलिंग पोर्टल में आपको बता दूं, ये जो ALLDUNIVCUET.samardh.edu.in/index.php/site/login, इस लिंक को आप कॉपी करके पेस्ट कर दो गूगल क्रोम में, क्लिक कर दो तो आपका वो पोर्टल ओपन हो जाएगा। इस पोर्टल में अभी रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल अपडेट 2024 वाला दिखा रहा है, क्योंकि अभी 25 वाला ओपन नहीं हुआ है। इस बार आपका 25 वाला ओपन हो जाएगा, बस मुश्किल से 3-4 दिन में हो जाएगा, मंडे या ट्यूसडे तक हो जाएगा, तो आप उसमें रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। तो ये लिंक आपको ध्यान रखनी है, इसको ओपन करके रखना है। ये आपके काउंसलिंग की बात हो गई, यहीं पर आपका काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग के लिए 2-3 चीजें बहुत जरूरी हैं, उसको आप जान लो। जैसे काउंसलिंग के लिए आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिया था, आपका फोटो चाहिए, आपका फोटो और सिग्नेचर। ये आपका फोटो और सिग्नेचर किस में चाहिए? JPEG में चाहिए। ये फाइल का फॉर्मेट होता है, ठीक है, फाइल का फॉर्मेट होता है। जब आप कहीं पर जाओगे शॉप वगैरह पर, तो वो आपको करके दे देंगे JPG या JPEG। इसमें आपका फोटो और सिग्नेचर चाहिए, आपके 10th की मार्कशीट चाहिए, आपके 12th की मार्कशीट चाहिए, आपका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। अब कास्ट सर्टिफिकेट में कौन कौन से सर्टिफिकेट आते हैं? तो आपका EWS भी आता है, आपका OBC आता है, OBC, NCL नॉन क्रीमी लेयर वालों को ही आरक्षण मिलता है OBC में, SC और ST। साथ में एक और है PWD या PWBD जिसे कहते हैं विकलांगता वाला। इसमें से कोई आपका है तो आपको बनवा के रखना है। हाँ, ये ऑनलाइन बना होना चाहिए, ये ऑनलाइन बना होना चाहिए, जिससे आपको इसमें क्या मिल जाए, जिससे इसमें इशू डेट हो, सर्टिफिकेट का नंबर हो और इशू डेट, ये दोनों होनी चाहिए। कोई सेंट्रल और स्टेट का मसला नहीं है। जो बच्चे केवल ये बात कही गई है
वेबसाइट पर कि सेंटर के द्वारा निर्धारित जो प्रारूप है उस पर बना होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका ऑनलाइन बना होना चाहिए, जिसे ऑनलाइन अप्लाई करके बनाया जाता है। तो कंप्यूटर का प्रिंट आउट निकलता है, उसमें सर्टिफिकेट नंबर होता है और इशू की गई डेट होती है, किसने इशू किया उसकी डिजिटल मुहर होती है। कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, आपका एक आईडी कार्ड चाहिए, उसको आप आधार रख सकते हो, आधार सबसे इजी है, आधार रख लो। आधार में तुम्हारा मोबाइल नंबर होना चाहिए, ये मैं डॉक्यूमेंट वाली वीडियो में बता चुका हूं, ये बहुत जरूरी है। तो आपका काउंसलिंग वाला मामला तो आसान हो गया, काउंसलिंग में आपका हो जाएगा। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं, काउंसलिंग में 2 पार्ट में काउंसलिंग होगी। पहले आप रजिस्ट्रेशन करोगे जिसमें सामान्य डिटेल डालोगे, उसमें आपको एक बात और, काउंसलिंग के लिए आपको सीयूईटी का एडमिट कार्ड भी लगेगा। सीयूईटी का जो एडमिट कार्ड है ये भी लगेगा काउंसलिंग के लिए, क्योंकि भाई ये बताना पड़ेगा कि तुमने सीयूईटी का एग्जाम दिया है। अगर तुमने सीयूईटी का एग्जाम ही नहीं दिया तो फिर क्या फायदा है तुम्हारा काउंसलिंग के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने का। तो यहां पे रजिस्ट्रेशन कर दोगे, सीयूईटी यूजी 2025 का एडमिट कार्ड, क्लास 10th और 12th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट, फोटो और सिग्नेचर, रीसेंट कास्ट सर्टिफिकेट इन सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट। फॉर्मेट लिखा हुआ है सर, बहुत सारे लोग कह रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं चाहिए, उस फॉर्मेट में चाहिए ऑनलाइन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जब आप पहला फेज का रजिस्ट्रेशन कर दोगे तो कुछ दिन बाद जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो दूसरे फेज का रजिस्ट्रेशन होगा, जिसमें आपको सीयूईटी का अपने स्कोर कार्ड डालना होगा और तभी आपको कोर्स सेलेक्ट करना होगा। जैसे आपको बीए करना है, बीएससी करना है। अच्छा, बीए बीएससी करने वाले सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर बहुत परेशान है, तो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ये है। अच्छा, पिछली बार क्या था कि आपका एक लैंग्वेज, 2 डोमेन और 1 जीटी चाहिए होता था, चाहे बीए करना है, चाहे बीएससी, चाहे बीकॉम, चाहे बीएलएलबी। इस बार 1 लैंग्वेज, 1 डोमेन, 1 जीटी है। तो आप इस चीज को ध्यान से देख लो। 250 मैं अभी कट ऑफ दिखाऊंगा आपको कि यूनिवर्सिटी ने कट ऑफ क्या जारी करी है, उस हिसाब से हम बात कर लेंगे कि इस बार कट ऑफ क्या जाने वाली है। मतलब 2024 की कट ऑफ के आधार पर इस बार के कट ऑफ की गणना कर लेंगे। तो ये आपका 750 हो जाता है। ध्यान से अगर आप देखोगे तो 750 सबका पूर्णांक बनेगा, 750 में से आपका कट ऑफ आना चाहिए। देखते हैं अभी कि क्या कट ऑफ आती है। तो ये तो आपका होगा, चाहे आप बीए करने जा रहे हो, चाहे बीएससी, चाहे बीकॉम और चाहे बीए एलएलबी। बीए एलएलबी के लिए बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, तो एयू बेस्ट कॉलेज है बीए एलएलबी के लिए। इसके बाद अगर आपको सबसे पहली प्रेफरेंस आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी रखना, उसके बाद आप बीएचयू रखना, क्योंकि दोनों में है। काउंसलिंग पोर्टल वाली बात हो गई बेटा, मेन कैंपस वाली बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, फिर मैं कट ऑफ पे आऊंगा, क्योंकि कट ऑफ वाली बात के लिए मुझे तुम्हें वेबसाइट पर लेके चलना पड़ेगा। पहले फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। अच्छा, मैं तुम्हें एक बहुत बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा देता हूं। बीए की 1 साल की फीस क्या है, 1 साल की, 1 ईयर की फीस क्या हो सकती है? गेस करो, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, गेस करो। और मैं एक बात तुमको बताऊं, बीए की तुम्हारे गांव के पास के प्राइवेट कॉलेज में 8 से 9 हजार रुपए, कम से कम 10 हजार रुपए फीस है, जाके पता कर लेना। टू बी एग्जैक्ट, आज एक लड़की से मेरी बात हो रही थी तो टू बी एग्जैक्ट बता रही थी, 4,755 रुपए 50 पैसे मान के चल लो। इसको राउंड फिगर में लिख दें तो 5,000 रुपए तुम्हारे बीए के 1 साल की फीस है, और यही फीस तुम्हारे बीएससी की है। ठीक है, और एक बात और, यही नहीं, अभी और सुनिए, आपको साल भर में, 1 साल में आपको स्कॉलरशिप मिलती है कितने की? 8,000 रुपए की। 8,000 रुपए आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, 5,000 रुपए साल भर के आपकी फीस है। एक बार मैंने किसी बच्चे से कह दिया कि बेटा इतनी ज्यादा स्कॉलरशिप मिलती है, आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, तो वो मुझ पर गुस्सा हो गया कि सर नहीं, स्कॉलरशिप तो मिलती ही नहीं है। 8,000 रुपए स्कॉलरशिप है, 5,000 रुपए तुम्हारी फीस है, 3,000 रुपए तुम फिर भी बचा सकते हो। ठीक है, 3,000 रुपए तुम फिर भी बचा सकते हो। समझ रहे हो? यह फायदा होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, इतने ज्यादा डिपार्टमेंट है, सीनियर्स और टॉप लेवल प्रोफेसर्स जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज से अपना डिग्री डिप्लोमा करके आए हुए हैं, टॉप नॉच फैसिलिटीज हैं, रिसर्च लैब्स हैं। और बहुत जल्दी एक वीडियो आने वाला है जहां पर मैं तुम्हें बताने वाला हूं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हमने घूमी है, बच्चों से बात की है, बीएससी के भी, बीए के भी, पूरा कैंपस तुमको दिखाऊंगा, सारी चीजें वहां पर हम बात करेंगे। वहां पर आप लोग देखेंगे भी, रियल लाइफ एक्सपीरियंस देखेंगे, और ये भी जानेंगे कि कैसे तुम्हारे जो इन्वायरमेंट है वहां का स्टूडेंट्स के लिए, खासकर जो लड़कियां हैं उनके लिए कितना अच्छा है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट। तो हमारी 3 टॉपिक्स पर बात हो गई, हमने बात कर ली एयू के कॉलेजेस की। अब ये कॉलेज की लिस्ट मैंने क्यों दी? क्योंकि जब तुम प्रेफरेंस लिस्ट बनाओगे, प्रेफरेंस सीट बनाओगे रजिस्ट्रेशन करते हुए कि भाई पहले कट ऑफ अच्छी है तो मेन कैंपस, नहीं है तो ये तो उसमें के लिए ये कॉलेज रहेगा। मैं लड़कियों को एक सलाह देना चाहूंगा कि आप जब प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ तो पहले मेन कैंपस रखो, और मेन कैंपस के बाद एक बात और है,
कई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ऐसा भी ट्रेंड देखा गया है कि मेन कैंपस की काउंसलिंग के लिए अलग पोर्टल बनता है और जो कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज है उनकी काउंसलिंग के लिए अलग पोर्टल बनता है। यह भी मैं जानकारी दूंगा, अभी एक ही पोर्टल की बात है। तो जो भी लड़कियां फॉर्म भरें वो पहले मेन कैंपस भर दें, उसके बाद जो इसमें गर्ल्स डिग्री कॉलेज है उनको फर्स्ट प्रेफरेंस में रखें, फिर सेकंड प्रेफरेंस में कोई और कॉलेज आना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्या है, हम अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं। कट ऑफ की बात के लिए हमें तुम्हें लेकर चलना पड़ेगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। तो यह है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, बहुत ध्यान से देख लो इस वेबसाइट को। बहुत आगे चलकर तुमको इसी पर फीस सबमिट करनी है, सब कुछ करना है, ऑनलाइन है। जब इस यूनिवर्सिटी को इस वेबसाइट को खोलोगे, थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहां एडमिशन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दोगे तो एक पेज खुलेगा, एक पेज खुलेगा। इस पेज पर थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो पीएचडी एडमिशन, पीजी एडमिशन, पीएचडी एडमिशन, पीएचडी एडमिशन, उसके बाद यूजी एडमिशन 2024। ध्यान रहे ना, अभी 25 का नहीं हुआ तो ये पुराना वाला है। मैं क्या दिखा रहा हूं, कट ऑफ दिखा रहा हूं। इस पे क्लिक कर दोगे तो एक और पेज खुल जाएगा। अब यहां पर लिखा हुआ है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, लिखा हुआ है फैकल्टी ऑफ साइंस, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, फैकल्टी ऑफ लॉ, इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, बीए वाले, बीएससी वाले, बीकॉम वाले, बीएलएलबी वाले और इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज वाले। अब फैकल्टी ऑफ आर्ट्स पे क्लिक करेंगे, क्लिक टू व्यू। अब एक पीडीएफ, एक पेज तुम्हारे सामने फिर से खुल करके आएगा। ये यूजी एडमिशन 2024 आर्ट फैकल्टी का है। अब देखो, बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी, यही कहता हूं कि बाकी लोग तुमको बरगला रहे हैं, तुक्का लगा रहे हैं कि इतनी कट ऑफ जाएगी, इतनी कट ऑफ जाएगी। भाई एक सिस्टमैटिक वे है, उससे समझ लो कैसे कट ऑफ जाएगी, उससे परेशान मत हो। ठीक है, तो जब तुम इस पेज को खोलोगे और सबसे नीचे आओगे तो तुम्हें यहां नीचे क्या दिखेगा, यहां तुम्हें दिखेगा फर्स्ट कट ऑफ मार्क्स एंड फीस सबमिशन टाइमलाइन फॉर बीए। ठीक है, फर्स्ट कट ऑफ मार्क्स एंड फीस सबमिशन टाइमलाइन फॉर बीए 2 सितंबर 2024। पिछली बार एडमिशन में बहुत लेट हो गया था तो 2 सितंबर को है। अब यहां पर व्यू पर क्लिक कर दोगे तो तुम्हारे लिए एक पीडीएफ खुल जाएगी। इसमें लिखा हुआ है, इसमें एक चीज बहुत ध्यान से देखना, फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ मेरिट द सीयूईटी यूजी 2024 बेस्ड स्कोर फ्रॉम लैंग्वेज, हिंदी या इंग्लिश को एक लैंग्वेज, बेस्ट 2 सब्जेक्ट्स। मैंने आपसे क्या बताया, पहले 2 डोमेन सब्जेक्ट थे और जिसमें तुम्हारा सबसे, मान लो, अच्छा बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, एक बात और समझ लो, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जैसे मान लो एक डोमेन चाहिए, एक लैंग्वेज चाहिए, एक डोमेन चाहिए और एक जीटी चाहिए। मतलब एक जीटी, क्या जीटी चाहिए, जीटी तो एक ही होता है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर एक लैंग्वेज, एक डोमेन, एक जीटी, मैंने तो 3 डोमेन दिया है, 3 डोमेन दिया है और 2 डोमेन का पेपर मेरे खराब हो गया है, एक ही का केवल सही हुआ है। तो सुविधा इसके लिए भी यूनिवर्सिटी रखती है। यूनिवर्सिटी कहती है कि जो तुम्हारा बेस्ट स्कोर है, बेस्ट 2 सब्जेक्ट्स, अब यहां बेस्ट 2 सब्जेक्ट्स लिखा हुआ है क्योंकि 2024 में 2 सब्जेक्ट था, यहां पर तुम्हारा बेस्ट 1 सब्जेक्ट हो जाएगा क्योंकि एक ही डोमेन इस बार है। ठीक है, इस पीडीएफ को ध्यान से देखो। अब उसके बाद अब तो एक चीज तुम्हें पता चल गई कि पिछली बार जो तुम्हारी कट ऑफ बनी थी वो कितने बनी थी। पिछली बार एक पेपर 200 नंबर का था, तो एक 200 नंबर लैंग्वेज का हो गया, प्लस 2 डोमेन था तो 200 200 400 डोमेन का हो गया, प्लस 200 250 जीएटी का था, जीएटी का पिछली बार भी 250 था, तो टोटल तुम्हारा हो गया 850, 850 हो गया। अब तुम्हें इस बात को ध्यान रखना है कि पिछले साल की जो मेरिट लिस्ट है वो गई है 850 के आधार पर। इस बार एक सब्जेक्ट कम हुआ है तो एक सब्जेक्ट का नंबर भी कम होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि पिछली बार बीए के लिए क्या कट ऑफ गई थी। कैटेगरी अनरिजर्व्ड, अनरिजर्व्ड माने जनरल वाले जो रिजर्वेशन नहीं प्राप्त करते हैं, 618 एंड अबव, उनके लिए सबसे नीचे 618। पहली कट ऑफ की बात है, कई कट ऑफ आती है, सीट नहीं भर गई अगर एक कट ऑफ में तो दूसरी भी आती है। जैसे अब इसको अगर मैं काट दूं तो इनकी दूसरी कट ऑफ भी आई है। देखो एससी एसटी के लिए भी इन्होंने अलग से कट ऑफ निकाली है। अब ये कट ऑफ मार्क्स यहां पे है, ओपन कर लो, नीचे आ जाओ, देखो दूसरी कट ऑफ ये है 517 एंड अबव सीए और एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी के लिए सबका एडमिशन हो रहा था, मतलब एसटी कैटेगरी के लिए कोई कट ऑफ नहीं थी। दूसरे में जितने भी बच्चे बच गए थे सबका एडमिशन ले रहे थे कि सीट भर जाए हमारी, हम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बीएलएलबी के लिए कम सबमिशन हुआ होगा, इनको पता है ना, क्योंकि इनके पोर्टल पे पहले सबमिशन हो जाता है। एसटी का बच्चा कम है तो जितना है, अगर सब आ रहा है तो सबको आने दो। इस प्रकार से आप यहां से अपनी कट ऑफ चेक करके उसको कंफर्म कर सकते हो। अब यहां से एक बार पीछे आओगे तो यहां पर तुम्हें मिल जाएगी फैकल्टी ऑफ साइंस, इस पे क्लिक करोगे, उसके बाद फिर से तुम नीचे जाओगे और यहां पर तुमको
बीएससी फर्स्ट कट ऑफ मार्क्स मिल जाएगा, इसको क्लिक करोगे तो बीएससी में फर्स्ट कट ऑफ कब गई है, बीएससी में कितनी गई है, अनरिजर्व्ड के लिए, जो रिजर्व कैंडिडेट नहीं है उनके लिए कितनी गई है, 518 प्लस गई है। 518 जिनका है उनका एडमिशन होगा, 517 जिनका है उनका नहीं होगा। अब आप कहोगे सर एससी एसटी के लिए भी बता दीजिए, ठीक है एससी एसटी के लिए भी बता देते हैं। यहां पर लिखा हुआ है सेकंड एससी लिस्ट फॉर कैंडिडेट एडमिशन बीएससी बायो, इसको क्लिक कर लो, ठीक है यहां पे आ जाओ। अब देखो एससी के लिए, ये एससी के लिए है, एससी लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट फॉर एडमिशन इन यूजी कोर्सेज बीएससी बायो। अब यहां पे स्कोर लिखा हुआ है, स्कोर देख लो, जिन जिन बच्चों का हुआ पूरा नाम, पूरा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पूरा अपडेट कर देती है, पूरी डिटेल देती है। तो आप यहां पर जाकर के, मैं फिर से कहूंगा सभी बच्चे जाएं और सभी बच्चे इस वेबसाइट पर जाकर के यूजी एडमिशन 2024 पर क्लिक करें, पिछले साल की कट ऑफ देखें, उसके साल अपना कैलकुलेट कर लें। ध्यान रखना है पिछले साल एक लैंग्वेज, 2 डोमेन और 1 जीटी था, तो आपका 850 स्कोर बन रहा था। इस बार आपका 250 नंबर का एक पेपर हो गया है और आपके 3 केवल हैं, 250 मतलब 750 में आपका स्कोर बनेगा। तो मुझे लगता है कि 550 जनरल के लिए बनेगी। मेरा कट ऑफ एक्सपेक्टेशन जो है वो क्या है, तो जनरल के लिए फर्स्ट कट ऑफ 550 प्लस रहेगी, ईडब्ल्यूएस के लिए 500 प्लस मान लीजिए, ओबीसी के लिए 400 प्लस रहेगी, एससी के लिए मुझे लगता है 250 प्लस रहेगी, एसटी के लिए मुझे लगता है कि 0 रहने वाली है, सभी का जितना रजिस्ट्रेशन होगा सबको ले लेंगे, क्योंकि एसटी के लिए हमेशा 0 जैसा ही कुछ आता है सिस्टम। तो ये आपकी कट ऑफ की लिस्ट हो गई। तो और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में लगभग सारी जानकारी आपको पता चल गई है। सारी जानकारी मैंने आपको बता दी, मैंने कोर्सेज के बारे में बता दिया, जो आपको करना हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी और बीए यहाँ के टॉप कोर्सेज हैं, क्योंकि यूपीएससी के बच्चे ज्यादा आते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। आपको मैंने फीस स्ट्रक्चर बता दिया, बीए की फीस 5000 है, 4755 रुपए। ऐसे ही बीएससी की भी फीस है, 8000 स्कॉलरशिप मिलती है, पूरा हो जाता है। काउंसलिंग का पोर्टल के बारे में बता दी मैंने। एडमिशन प्रोसेस क्या है वो भी मैंने बता दिया कि पहले रजिस्ट्रेशन होगा, फिर जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा दोबारा जब आपका स्कोर कार्ड आएगा तो उसमें आप डिटेल भरोगे, फिर कोर्स चूज करोगे। कोर्स में आपके कुछ चार्जेस लगेंगे, जैसे एक सब्जेक्ट अगर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का भरता है तो उसे एक कोर्स के लिए, बीए कर रहा है तो 300 रुपए देने पड़ेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, और एससी एसटी के लिए 150 रुपए है। ये प्रोसेस है पूरा, इसको आप समझ गए। अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो, उनको भी पता चल जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे इंफॉर्मेटिव वीडियो तुम्हें मिलती रहे, परेशान ना होना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।